बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं तैयब अब्बास और आज के लेक्चर में हम देखेंगे 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 साउंड रिव्यू एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। लास्ट में अपने 11.1 से 11.9 तक देखे थे और आज हम 11.10 से 11.15 तक शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आए देखते हैं। 11.1 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, वट आर द यूनिट ऑफ लाउडनेस। लाउडनेस के क्या यूनिट हैं? वाई वी यूज़ लोगारिथम स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटी वी हेयर। हम लोगारिथम स्केल क्यों इस्तेमाल करते हैं आवाज़ की इंटेंसिटी के लिए जो हम सुन सकते हैं। द यूनिट ऑफ लाउडनेस आर बेल, डेसिबल, फॉन एंड सॉन। ये 4 यूनिट्स होते हैं। The range of sound intensity for human ears are very wide. To make the calculation easy, we use logarithm scale. हम जानते हैं कि जो आवाज़ की इंटेंसिटी की रेंज है इंसान के कानों के लिए वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक है। तो ये काफ़ी वाइड है, इसलिए हम लोगारिथम इस्तेमाल करते हैं इस कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। 11.11 what is the difference between frequency and pitch? Describe their relation graphically. पिच और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है और इसका रिलेशन ग्राफिकली शो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन पिच. इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। आवाज़ की वो खसूसियत जिसकी मदद से हम श्रिल और ग्रेव आवाज़ के दरमियान फ़र्क करते हैं, यानी कि बारीक और भारी आवाज़ के दरमियान जो हम फ़र्क करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर से जितनी वेव्स पास करती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रिलेशन इनका क्या है? पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। अ हायर पिच मींस हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर पिच ज़्यादा है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इसका ग्राफ एक्चुअली मैंने यहाँ पे बनाना था लेकिन यहाँ पे बन गया। तो ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम ज़्यादा हैं तो इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है, तो पिच भी ज़्यादा होगी। अ लो फ्रीक्वेंसी, अ लोअर पिच मींस लो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी। इट मीन्स दैट पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11.12। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन लाउडनेस। एम्पलीट्यूड को चेंज करने से आवाज़ की लाउडनेस पे क्या इफ़ेक्ट होता है, एंड इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन पिच, और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से पिच पर क्या इफ़ेक्ट होता है। देखते हैं इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे। पहले क्वेश्चन का आंसर कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का आपस में क्या रिलेशन है। बाय इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जब आप एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते हो द लाउडनेस आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन कि अगर आप एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करोगे तो लाउडनेस इंक्रीज़ होगी, और अगर आप एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करोगे तो लाउडनेस भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट, बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी द पिच ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। मीन्स अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करोगे तो आवाज़ की जो पिच है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करोगे तो आवाज़ की पिच भी डिक्रीज़ हो जाएगी। पिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। 11.13 इफ़ द पिच ऑफ साउंड इज़ इंक्रीज्ड व्हाट आर चेंज इन द फॉलोइंग। अगर आप आवाज़ की पिच को इंक्रीज़ करते हो तो दिए गए क्वांटिटीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव स्पीड एंड एम्पलीट्यूड। तो देखते हैं। बाय इंक्रीजिंग पिच ऑफ साउंड
फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज। और अभी हमने बात की थी कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगी, मीन्स ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस बी का देखते हैं वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। एज फ्रीक्वेंसी एंड पिच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर सो वेवलेंथ डिक्रीज। क्यों? यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। अब हम जानते हैं v इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आपने f की वैल्यू निकालनी हो तो लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड होगा, तो आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब गौर करें, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब सी का देखते हैं, इफ़ पिच will increase frequency will also increase and thus wave velocity will also increase। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेव वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। अब आप जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। डी ऑप्शन का एम्पलीट्यूड के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है, एम्पलीट्यूड डज नॉट चेंज एज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पिच ऑफ द साउंड एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और पिच को चेंज करने से एम्पलीट्यूड के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। 11.14 इफ़ वी क्लैप आर स्पीक इन फ्रंट ऑफ बिल्डिंग। अगर हम किसी बिल्डिंग के सामने बोलते हैं या क्लैप करते हैं विच स्टैंडिंग एट द पर्टिकुलर डिस्टेंस, यानी कि हम उससे कुछ ख़ास फासले पे खड़े हुए हैं। वी री हेयर, हम दोबारा सुनते हैं। ओवर साउंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद हम अपनी आवाज़ को दोबारा सुनते हैं। कैन वी एक्सप्लेन हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे हुआ, क्या हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो यस, ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जिसे आप इको कहते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे पेज नंबर 26, यानी कि वो पूरा पैराग्राफ जो इको ऑफ साउंड के नीचे लिखा हुआ है वो आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअली तो ये शॉर्ट में पूछता है, लेकिन अगर वो लॉन्ग में एक्सप्लेन पूछता है तो आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। 11.15 व्हाट इज़ द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन एयर, डज दिस रेंज वेरी विद एज ऑफ पीपल, एक्सप्लेन। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच अ ह्यूमन एयर कैन हेयर इज़ कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जिसे इंसान का कान सुन सकता है उसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं, और उसकी जो रेंज डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट होती है। पहला, अ नॉर्मल यंग चिल्ड्रन कैन हेयर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। ओल्ड पीपल कैन नॉट हेयर साउंड इवन अबव 15,000 हर्ट, यानी कि जो ओल्ड पीपल होते हैं ओल्ड एज, वो 15,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते। अब के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।